आइए अब बात कर रहे हैं अपनी रपली अपना राग की। जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने अधिकारियों के तबादलों में भ्रष्टाचार और दलितों के अपमान का आरोप लगाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को इस्तीफा भेजा। वहीं खटीक को मनाने का दौर भी शुरू हो गया है। सीएम योगी ने उन्हें लखनऊ तलब किया है। शाम को करीब 4 बजे दोनों के बीच में मुलाकात होगी। दिनेश खटीक ने अपनी उपेक्षा के आरोप लगाए हैं। सवाल यही है कि खटीक की नाराजगी खत्म हो गई है, योगी ने बुलाया है, विवाद को क्या सुलझा लिया गया है, इसी पर हम चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। खटीक की नाराजगी खत्म। दिनेश खटीक गलतफहमी में रहे होंगे कि जो भाषण दिया जा रहा है ये सच में कुछ होगा। यहाँ ये विभाग बड़ा बनाया ही गया इसलिए है कि एक आदमी के मार्फत से कॉर्पोरेट स्टाइल में सरकार के हित और पार्टी के हित पूरे कराए जा सके, इसलिए उनका ना सम्मान है, न उनको कोई पूछ है, न कोई बताने वाला। योगी ने बुलाया, विवाद सुलझाया। सीएम का बुलावा, लखनऊ पहुंच रहे खटीक। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक यहाँ मौजूद है अपने घर पर, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया ऐसा कहकर वो यहाँ से निकल गए हैं। यहाँ पर अब दिल्ली से आज मेरठ पहुंचे थे, जिसके बाद आज लखनऊ में करीब 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नाराजगी दूर, मान गए दिनेश खटीक। तो क्या मान गए हैं दिनेश खटीक और क्यों बुलाया गया है, क्या बातचीत होगी? सूर्या मैथिल बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आलोक वत्स साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं। सूर्या मैथिल जी, 4 बजे मुलाकात होनी है दिनेश खटीक की योगी आदित्यनाथ के साथ। इस मुलाकात में क्या खास रहेगा, क्या वो रहेगा, ये मैं आपसे समझूंगा। लेकिन धर्मेंद्र यादव जी, आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से दिनेश खटीक ने जो बातें कही हैं और जिस तरीके से इस्तीफा देने की पत्र को भी लगातार सामने आया गया, ऐसे में आपको लग रहा है कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है? अनुपम जी, ये जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली योगी सरकार है, जहां का सबसे बड़ा विभाग पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग पूरे घोटालों की आंच से झुलस रहा है, और उनके जो और मंत्री हैं जो इस्तीफे ट्रांसफर किए गए थे उस पर लगातार सवाल उठे। वो एक दूसरा विषय था, दूसरे मंत्रालय का था। इससे पहले आपका जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उप मुख्यमंत्री ने उसमें बड़ा आरोप लगाया कि ट्रांसफर इस तरह से हुआ। यहां तक कि जीरो टॉलरेंस की सरकार ने मरे हुए आदमी का भी ट्रांसफर कर दिया, जो जिनकी मृत्यु 3 साल पहले हो गई है, उनका ट्रांसफर कर दिया। और अब जल शक्ति मिशन की बारी आई है। जल शक्ति मिशन भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, और उसमें इस तरह का घोटाला होना उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की जो मिलीभगत है, डबल इंजन का घोटाला जीरो टॉलरेंस को फेल करता हुआ दिख रहा है। हमें इससे मतलब नहीं है किसने इस्तीफा दिया किसने नहीं दिया। हमें मतलब इस बात से है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया इनको, और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के बजाय ये लोग लूट में पूरी तरह से लिप्त हैं। और जब भी किसी विभाग में लूट मचती है तो मैं अनुपम जी दावे के साथ कह सकता हूं कि उस विभाग का मंत्री उस बात को जरूर जानता है, उस विभाग का क्लर्क जरूर जानता है, और जिस कैबिनेट का मंत्री किसी भ्रष्टाचार में लिप्त हो उसका मुख्यमंत्री ना जाने, उसका मुखिया ना जाने, ये कभी संभव ही नहीं है। तो इस जो धर्मेंद्र जी बात आ गई आपकी। आलोक वत्सी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आलोक जी, सवाल ये, दिनेश खटीक को योगी आदित्यनाथ ने बुलाया है, ये क्या मान मनोबल का दौर है या चीजों को समझने का दौर है? दिनेश खटीक दिल्ली भी गए थे, क्या लग रहा है आपको अब लाइन और लेंथ क्या होने वाली है इस पूरे मामले की? देखिए, अगर ये मामला सुलझ जाता है खटीक के माननीय योगी जी के पास जाने के बाद, तो मैं कहूंगा कि ऑल इज वेल दैट एंड वेल। लेकिन जिस तरीके का रुख खटीक ने अख्तियार किया था वो बहुत डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं था। उनको जाना चाहिए था, जिन सीढ़ियों के होकर गुजरना था, तब अल्टीमेटली वो दिल्ली आते। लेकिन पता नहीं चीफ पॉपुलैरिटी के लिए या किस कारण से उन्होंने एकाएक उसको सीधा वहीं फ्लैश कर दिया, और माननीय गृह मंत्री जी के नाम का चिट्ठी सार्वजनिक कर दिया। मुझे ये नहीं मालूम कि उन्होंने मुख्यमंत्री को और राज्यपाल को त्याग पत्र भेजा था या नहीं, लेकिन प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। सूर्या मैथिल मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। मैथिल साहब, समाजवादी पार्टी आपके घर के झगड़े को लेकर के लगातार आप पर हमलावर है, लगातार आरोप लगा रही है। सवाल यह कि घर के अंदर चल क्या रहा है? सूर्या मैथिल जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सूर्या जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है।
धर्मेंद्र जी, सवाल ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ चल रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो आपको लगता है कि उसमें आने वाले वक्त में कहीं ना कोई लाभ, पॉलिटिकल माइलेज समाजवादी पार्टी को भी इसका मिलेगा? भारत माता की जय वंदे मातरम। देखिए, अभी मैंने समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं धर्मेंद्र जी, उनको सुना, कह रहे थे कि ये प्रॉपर। जी 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 जी, बोलिए मैथिल साहब, बोलिए आप, मैथिल साहब आप बोलिए। मेरा नंबर है साहब, मेरा नंबर है बोलने का। मैं आ रहा हूं, मैं धर्मेंद्र जी आ रहा हूं बस आपके पास। सूर्य मैथिल जी की आवाज नहीं आ तो रही। ये जो कह रहे थे कि उन्होंने प्रॉपर नहीं किया, बोलिए मैथिल साहब, बोलिए आप। इनको बोलने दीजिए, इनको हमेशा सिर्फ बोलने की पड़ी रहती है जी। तो जैसे कि धर्मेंद्र यादव जी ने अभी बोला, अरे अपना घर बचाओ, जनता की सेवा करो, मौका मिला है। शांत हो जाओ, सुन लो, सुनने की हिम्मत रखा करो, शांत हो जाओ। हर जगह दंगा करना अच्छी बात नहीं होती, शांत हो जाओ। चोरी करके दहाड़ मार रहे हो, चोरी करके दहाड़ मार रहे हो। सम्मानित व्यक्ति हो आप, मैं सम्मान करता हूं, आशा करता हूं कि अपने सम्मान की आप रक्षा करेंगे, प्लीज। तो अभी जो मेरे धर्मेंद्र भाई ने बोला ना, अरे आप हमारे करिए, हम आप कर रहे हैं, आप बोलिए, जो लूट मची उसको बताइए। अरे आप तो मेरी यहाँ पे भी आवाज दबाने के चक्कर में हो भाई, आप अपनी पार्टी का लोकतंत्र देखो। अभी देखिए, जिस प्रकार से आपने प्रश्न उठाया, मैं पहले तो एक बात बहुत ही जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में सबकी आवाजें सुनी जाती है। यहाँ पर ना तो किसी को धक्का मार के भगाया जाता है, ना यहाँ पर किसी से माइक छीना जाता है, ना यहाँ पर किसी को बुलाकर झूठे वादे कर उसके बाद उसकी लंगोटी खींची जाती है। यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से, यदि मंत्री जी को परेशानी थी, उन्होंने अपनी बात रखी, उनको समय वो दिया। तो दिल्ली चले गए मैथिल साहब, उसके बाद उनको लखनऊ बुलाया गया है। पहले उन्होंने सोचा कि दिल्ली का दरवाजा खटखटा लें। अनुपम भाई, उनको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समय मांगा, उन्होंने समय मांगा, समय दिया गया, उन्होंने अपनी बात रखी। वहां माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने केवल इतना ही कहा कि यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी अंतर्विरोध है या मतभेद है तो पार्टी फोरम पर रखिए, और यही हो रहा है। अब मंत्री जी ने जो भी अपनी बात कहनी वो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे और उनकी समस्या का निस्तारण हो जाएगा। और रही बात यहाँ समाजवादी पार्टी, तो फिर धर्मेंद्र यादव जी को और इनकी पार्टी को क्यों लग रहा है कि आपके घर में झगड़ा चल रहा है? अब देखिए, एक्चुअली क्या होता है ना, एक पुरानी कहावत है कि गिद्धों के कोसने से ढोर मरा नहीं करते। तो स्थिति मेरे मित्र को एक बार समझनी होगी कि हमारी पार्टी में सबको लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में बोलने की आजादी है। लीजिए धर्मेंद्र जी, बीजेपी के लोकतंत्र को समझिए भाई, आप इनकी प्रक्रियाओं को भी समझिए, क्योंकि ये तो आप पर ही हमलावर होते हैं कि आप गठबंधन के साथी को अपना बचा के नहीं रख पा रहे हैं। अरे गठबंधन क्या, चाचा को ये बचा के नहीं रख पाते अपने पार्टी। अनुपम जी सुन लीजिए, अनुपम जी तो सुनिए, अब सुन लीजिए, अरे साहब सुन लीजिए, सुन लीजिए, आपका लोकतंत्र यही कहता है ना, आवाज नहीं दब रही है किसी की। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, रामपुर में बता दी। अरे सुन तो लीजिए आप, क्यों आप सुन लीजिए, वही वाली बात सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। लूट जो जो मंत्रालय की लूट है उसके बारे में आपको पीड़ा हो रही है, आपको हिस्सा शायद नहीं मिला होगा। सुन लीजिए एक मिनट, अनुपम जी इन्हीं को बोलने दीजिए, पूरे समय इन्हीं को बोलने। नहीं, बोलिए धर्मेंद्र जी, बोलिए, अपनी बात रखिए। देखिए, मैथिली साहब इतने सम्मानित व्यक्ति हैं। जी अनुपम जी, मैथिली साहब इतने सम्मानित व्यक्ति हैं, इन्होंने अपनी बातचीत लंगोट से शुरू करी और लोकतंत्र तक ले गए। मतलब लोकतंत्र को भी लंगोट बनाने के फिराक में लगे हुए हैं। और जो डिपार्टमेंट की लूट है, 3 मंत्रालयों की लूट को एक अपने मुंह से बोल नहीं सकते। मैं ये चाहता हूं कि आप ये बता दो कि जो स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर हुए हैं उसको तो ब्रजेश पाठक जी ने खुद ही बताया है कि उनके संज्ञान में नहीं है। जो मर गया उसका भी ट्रांसफर हो गया है, जिसका 1 साल पे रिटायरमेंट होना उसका ट्रांसफर हो गया है। एक आदमी का ट्रांसफर 3 जगह हो गया है, ये तो एक बात रह गई। दूसरा, जो जस्ट लाइन मत याद करो, आप घोटाले के बारे में बात करो, जो जनता का पैसा लूट रहे हैं उसको बारे में बात करो, आप लाइन मत बताओ। यहाँ पे आपने जो पैसा लूटा उससे आपने महाराष्ट्र में जाके सरकार बनवाया। आपने सारे अपने जो ब्यूरोक्रेट्स हैं बिल्कुल बेलगाम हैं। उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेट जितने सब बेलगाम हैं, सब पैसा वसूली में लगे हैं। अबे किसके कहने पर पैसा वसूल रहे हैं ये आपको बताना पड़ेगा। जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है, हमारा पैसा है, आपका पैसा है, ये विकास में नहीं लग रहा है। पैसा जा कहाँ रहा है? अगर कोई ब्यूरोक्रेट मंत्री की
नहीं सुन रहा है तो उसको एनर्जी कहां से आ रही है, उसको डोज कहां से मिल रहा है, वो पैसा कहां भेजता है? एक मंत्रालय का ओएसडी अगर पैसा लेके ट्रांसफर करता है तो पैसा किसको देता है, मुझे बता दीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता सुन रही है, उसको बता दीजिए। या बिना किसी के सह के ओएसडी पैसा कैसे ले सकता है, मुझे बताइए। बताइए ना मुझे कैसे उत्तर देने की मौका कीजिए ना। बोलिए मैथिल साहब, बोलिए, आपकी आवाज खुली हुई है, बोलिए। नहीं सुननी है आपको, लगता है मंत्री की बात नहीं सुननी है तो नजारों की बात करते हैं, जमीन पर जानदारों की बात करते हैं, मंत्री को हटा दीजिए, एक मुख्यमंत्री का चुनाव कराइए। इतना पैसा जनता क्यों बर्बाद करते हैं? जनता के टैक्स से पैसा जनता की सेवा में लगाइए, लूट मत करिए। 5 साल आपने लूटा है पूरे प्रदेश को, अब 100 दिन में और लूट रहे हो। एक दलित को मंत्री बनाया, उसे अछूत समझ के कोई अधिकारी फोन नहीं उठाता है, जनता की समस्या की बात करता है तो नेता सुनते नहीं है। जब मुख्यमंत्री को टाइम मांगा आलोक वत्स साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं। आलोक जी, आपको क्या लग रहा है आज की मुलाकात से समस्या का समाधान निकल सकता है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ मास्टर मैनेजमेंट में बड़े माहिर हैं, वो नहीं चाहेंगे कि दिनेश खटीक ऐसे वक्त में जब भी योगी पार्ट 2 को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है वो उनका साथ छोड़ करके जाएं। मुझे नहीं लगता है कि योगी जी खटीक जी को कहीं जाने देंगे। जो भी उनके गिले शिकवे हैं, मुझे लगता है उसको दूर करके वो उनको वापस अपने पद पर स्थापित करने की पूरी कोशिश करेंगे और शायद इसमें सफल भी हो जाए, क्योंकि योगी जी का मैनेजमेंट काफी सटीक है, इसको सारी लोगों ने देखा है। और अभी जो दोनों दलों में जो बात तू मैं हो रही थी ट्रांसफर पोस्टिंग और पैसे की बात को लेकर, तो इसका अभी कोई प्रमाणिक प्रूफ नहीं आया है। ये सब एक हवा में बातें हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लिए जा रहे थे या पैसे, हाँ एक आदमी का ओएसडी पकड़ा गया तो जितिन प्रसाद का, तो उसके ऊपर ऑलरेडी कार्रवाई चालू है, इंक्वायरी भी बैठा दी गई है। सूर्या मैथिल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, आलोक जी रोकूंगा आपको। सूर्या मैथिल साहब, आखिर ये हुआ क्या है कि लगातार दिनेश खटीक हो या जितिन प्रसाद हो, सब लोगों ने लखनऊ को बाईपास करके दिल्ली जाने की कोशिश की? क्या अंदर खाने कहीं ना कहीं गतिरोध या फिर मतभेद हैं जिसको लेकर के दिल्ली दरबार ज्यादा मजबूत नजर आता है? धन्यवाद अनुपम भाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं दोबारा रिपीट कर, यहाँ पर लोकतंत्र तो ये कहता है ना कि आप मुख्यमंत्री जिसकी टीम के आप मेंबर हैं, जो मुखिया उसके पास जाइए, अपनी बात को रखिए। लोकतंत्र तो यही कहता है। मैं आपसे पूछता हूँ, वो लोकतंत्र लंगोट है, वो लंगोट बता रहे हैं। भाई सुन लीजिए, अरे भैया पिता पुत्र की पार्टी वाले भी सुन लो, पिता पुत्र की पार्टी वाले सुनने की क्षमता रखा करो। अरे दूसरा भदौली कोशिश मत करो मेरे मित्र। अरे लखनऊ शांत हो जाओ, दिल्ली लोकतंत्र है, बता दो जनता को, लूट लो, एक ही बात है, लूट लो, शांत हो जाओ। ओएसडी को हटा दिया है, फिर भी कह रहे घोटाला नहीं हुआ, लूट नहीं हुई है। अरे ओएसडी क्यों हटा दिया कि लूट नहीं हुई थी? आप बोल लो। लखनऊ में लोकतंत्र नहीं है क्या? लखनऊ में लंगोट है, अनुपम भाई दिल्ली में लोकतंत्र है। सूर्या मैथिल साहब, धर्मेंद्र जी, आलोक वत्स, आप रुके रहिए, हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।